स्मार्ट। दोनों सूरतों में पिया जी की आंखों में आजकल जो मैं देख रहा हूँ, जीत मूसा की होगी। उसके बाद बस अब यही देखना है कि मैंने कहा था ना, आजमाना चाहो तो आजमा लेना। इस कहानी में जीत मोहब्बत की होगी या हुक्म करें। बस कर दो पिया जी, बस कर दो। तकाम की घी अगर सीधी उंगली से हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। ना निकला तो मुझे टेढ़ी करनी पड़ेगी। आप मैंने तुम्हें कहा था, मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। ऐसी बातें क्यों कर कुछ ठीक कर दूंगा। अब अगर तुम मुझसे जरा भी मोहब्बत करती होगी तो करने लगे हो तुम। मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। तुम राजी हो जाओगी। धमकी दे रहा है मुझे। अब थम अरे यार, बात अब तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं रही। की ही समझ हमें हर कीमत में इस किस्से को निपटाना होगा। उस्ताद, ये इंजन ओवरहोलिंग के लिए उतार लूं? अच्छा, वो 1685 की सीटें भी खोलनी है, वो भी खोल लूं? चार ले सरना का मेरा जा। चल भाई असलम, ये सेठ निसार ने याद किया है। सेठ निसार? अच्छा, वो निसार चरसी अब सेठ निसार हो गया। कमाल। मेरे साथ ना उलझ, चल काम है तेरे साथ। अगर ना चलो तो? पर हो सकता है ना चलने से नुकसान भी तुम्हारा ही ज्यादा हो। मर्जी है तुम्हारी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जाके बोल दे अपने निसार चरसी से मैं नहीं आऊंगा। जा। आपने कॉल करके बुलाया। जी पिया जी, सब खैरियत? आलिया यहाँ क्यों आया था? ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरे घर तक क्यों नहीं आया? तुमने रोका था क्या? अगर वो मुझसे मिलने आया था, मैं आप दोनों के रास्ते की दीवार क्यों बनूं? लेकिन धमकी देकर गया मुझे। उससे भी यही समझा रहा था। तुम एक बहुत बड़े इम्तिहान में पड़ जाओगे। मैं जानती हूँ कि हमारे ना जाने से तुम्हारा रास्ता भी तंग होगा। ये रास्ता सिर्फ हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मगर मुश्किलात तो बढ़ जाएंगी, लेकिन मैं रास्ते पे नहीं अपनी मंजिल पे नजर रखता। हम चाहो तो पलट सकते हैं। मैं जंग अकेले लड़ी हूँ। राहुल ने कभी पलटना नहीं सीखा पिया जी। हालात जो भी हों,
यह एक जबरदस्त सिरदर्द है। ऐसा लगता है कि यह लड़का आलियार पूरी योजना को बिगाड़ने वाला है। शायद इसीलिए सनवाल भी अपना काम नहीं कर पाया है। एक आदमी, शायद सनवाल का सहयोगी, अपने बॉस को बताता है कि सनवाल सही मौके की तलाश में है। वह एक बार असलम के दरवाजे तक गया, लेकिन फिर वापस आ गया। वह चिंतित है कि कहीं आलियार को उनके इरादों का पता न चल जाए। बॉस यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आलियार को पता कैसे चलेगा। वह उन्हें सिर्फ उन पर नजर रखने का आदेश देता है और फिलहाल कोई कदम न उठाने के लिए कहता है जब तक कि वह आदेश न दे। एक और व्यक्ति, शायद पहले वाले का सहयोगी, को बॉस से डांट पड़ती है। बाद में वह बताता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि आलियार जानता है कि सनवाल उनके लिए काम करता है। यदि वे लड़की और सनवाल के बीच कोई कांड बनाने की कोशिश करते हैं तो आलियार को शक हो सकता है कि यह सब उनकी चाल है। बॉस सहमत होता है और बताता है कि उसने योजना बदल दी है, लक्ष्य वही रहेगा लेकिन तरीका दूसरा होगा। इसका मतलब है कि सनवाल अब लड़की को अगवा नहीं करेगा। बॉस कहता है कि मूसा के पास अभी भी इस खेल को पलटने के लिए बहुत सारे पत्ते हैं। वह कहता है, मैं उस लड़की को आलियार के दिल से फाड़ निकालूंगा और मैं उसे ऐसा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वह आदमी पूछता है कि क्या वह इतनी आसानी से एक जीती हुई बाजी फेंक देगा। बॉस गुस्से में कहता है, वह मेरी है और अब यह मेरी पसंद है कि मैं उसे बनाऊं या तोड़ दूं। वह कहता है कि शायद सेठ दाऊद अपना दावा छोड़ दे, लेकिन मूसा कभी अपनी चीज नहीं छोड़ता। फिर दृश्य बदल जाता है। एक व्यक्ति, जो शायद आलियार का पिता या कोई अन्य केंद्रीय पात्र है, अपनी मरी हुई मां के बारे में बात कर रहा है और अपने पिता को कसम खाने के लिए कह रहा है कि जो महिला उस रात मरी वह उसकी असली मां नहीं थी बल्कि कोई और थी। वह पिता से यह भी कसम खाने के लिए कहता है कि उन्होंने पहली ही रात उसे, बेटे को, आलियार के पिता के हाथों जुए में नहीं हारा था। बेटा अपने पिता से नाराज है, कहता है कि काश उनमें सच बताने की हिम्मत होती। पिता पश्चाताप करता है और कहता है कि उन्होंने भाग्य के खिलाफ जीतने की पूरी कोशिश की लेकिन असफल रहे। वह मानता है कि जुआ हमेशा से ही उनकी बर्बादी रहा है। अगले यह एक जबरदस्त सिरदर्द है। ऐसा लगता है कि यह लड़का आलियार पूरी योजना को बिगाड़ने वाला है। शायद इसीलिए सनवाल भी अपना काम नहीं कर पाया है। एक आदमी, शायद सनवाल का सहयोगी, अपने बॉस को बताता है कि सनवाल सही मौके की तलाश में है। वह एक बार असलम के दरवाजे तक गया, लेकिन फिर वापस आ गया। वह चिंतित है कि कहीं आलियार को उनके इरादों का पता न चल जाए। बॉस यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आलियार को पता कैसे चलेगा। वह उन्हें सिर्फ उन पर नजर रखने का आदेश देता है और फिलहाल कोई कदम न उठाने के लिए कहता है जब तक कि वह आदेश न दे। एक और व्यक्ति, शायद पहले वाले का सहयोगी, को बॉस से डांट पड़ती है। बाद में वह बताता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि आलियार जानता है कि सनवाल उनके लिए काम करता है। यदि वे लड़की और सनवाल के बीच कोई कांड बनाने की कोशिश करते हैं तो आलियार को शक हो सकता है कि यह सब उनकी चाल है। बॉस सहमत होता है और बताता है कि उसने योजना बदल दी है, लक्ष्य वही रहेगा लेकिन तरीका दूसरा होगा। इसका मतलब है कि सनवाल अब लड़की को अगवा नहीं करेगा। बॉस कहता है कि मूसा के पास अभी भी इस खेल को पलटने के लिए बहुत सारे पत्ते हैं। वह कहता है, मैं उस लड़की को आलियार के दिल से फाड़ निकालूंगा और मैं उसे ऐसा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वह आदमी पूछता है कि क्या वह इतनी आसानी से एक जीती हुई बाजी फेंक देगा।
बॉस गुस्से में कहता है वह मेरी है और अब यह मेरी पसंद है कि मैं उसे बनाऊं या तोड़ दूं। वह कहता है कि शायद सेठ दाऊद अपना दावा छोड़ दे, लेकिन मूसा कभी अपनी चीज नहीं छोड़ता। फिर दृश्य बदल जाता है। एक व्यक्ति जो शायद आलियार का पिता या कोई अन्य केंद्रीय पात्र है, अपनी मरी हुई मां के बारे में बात कर रहा है और अपने पिता को कसम खाने के लिए कह रहा है कि जो महिला उस रात मरी वह उसकी असली मां नहीं थी, बल्कि कोई और थी। वह पिता से यह भी कसम खाने के लिए कहता है कि उन्होंने पहली ही रात उसे, बेटे को, आलियार के पिता के हाथों जुए में नहीं हारा था। बेटा अपने पिता से नाराज है, कहता है कि काश उनमें सच बताने की हिम्मत होती। पिता पश्चाताप करता है और कहता है कि उन्होंने भाग्य के खिलाफ जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वह मानता है कि जुआ हमेशा से ही उनकी बर्बादी रहा है। अगले यह एक जबरदस्त सिरदर्द है। ऐसा लगता है कि यह लड़का, आलियार, पूरी योजना को बिगाड़ने वाला है। शायद इसीलिए सनवाल भी अपना काम नहीं कर पाया है। एक आदमी, शायद सनवाल का सहयोगी, अपने बॉस को बताता है कि सनवाल सही मौके की तलाश में है। वह एक बार असलम के दरवाजे तक गया, लेकिन फिर वापस आ गया। वह चिंतित है कि कहीं आलियार को उनके इरादों का पता न चल जाए। बॉस यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आलियार को पता कैसे चलेगा। वह उन्हें सिर्फ उन पर नजर रखने का आदेश देता है और फिलहाल कोई कदम न उठाने के लिए कहता है जब तक कि वह आदेश न दे। एक और व्यक्ति, शायद पहले वाले का सहयोगी, को बॉस से डांट पड़ती है। बाद में वह बताता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि आलियार जानता है कि सनवाल उनके लिए काम करता है। यदि वे लड़की और सनवाल के बीच कोई कांड बनाने की कोशिश करते हैं तो आलियार को शक हो सकता है कि यह सब उनकी चाल है। बॉस सहमत होता है और बताता है कि उसने योजना बदल दी है, लक्ष्य वही रहेगा, लेकिन तरीका दूसरा होगा। इसका मतलब है कि सनवाल अब लड़की को अगवा नहीं करेगा। बॉस कहता है कि मूसा के पास अभी भी इस खेल को पलटने के लिए बहुत सारे पत्ते हैं। वह कहता है, मैं उस लड़की को आलियार के दिल से फाड़ निकालूंगा और मैं उसे ऐसा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वह आदमी पूछता है कि क्या वह इतनी आसानी से एक जीती हुई बाजी फेंक देगा। बॉस गुस्से में कहता है, वह मेरी है और अब यह मेरी पसंद है कि मैं उसे बनाऊं या तोड़ दूं। वह कहता है कि शायद सेठ दाऊद अपना दावा छोड़ दे, लेकिन मूसा कभी अपनी चीज नहीं छोड़ता। फिर दृश्य बदल जाता है। एक व्यक्ति, जो शायद आलियार का पिता या कोई अन्य केंद्रीय पात्र है, अपनी मरी हुई मां के बारे में बात कर रहा है और अपने पिता को कसम खाने के लिए कह रहा है कि जो महिला उस रात मरी वह उसकी असली मां नहीं थी, बल्कि कोई और थी। वह पिता से यह भी कसम खाने के लिए कहता है कि उन्होंने पहली ही रात उसे, बेटे को, आलियार के पिता के हाथों जुए में नहीं हारा था। बेटा अपने पिता से नाराज है, कहता है कि काश उनमें सच बताने की हिम्मत होती। पिता पश्चाताप करता है और कहता है कि उन्होंने भाग्य के खिलाफ जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वह मानता है कि जुआ हमेशा से ही उनकी बर्बादी रहा है। अगले यह एक जबरदस्त सिरदर्द है। ऐसा लगता है कि यह लड़का, आलियार, पूरी योजना को बिगाड़ने वाला है। शायद इसीलिए सनवाल भी अपना काम नहीं कर पाया है। एक आदमी, शायद सनवाल का सहयोगी, अपने बॉस को बताता है कि सनवाल सही मौके की तलाश में है। वह एक बार असलम के दरवाजे तक गया, लेकिन फिर वापस आ गया। वह चिंतित है कि कहीं आलियार को उनके इरादों का पता न चल जाए। बॉस यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आलियार को पता कैसे चलेगा।
वह उन्हें सिर्फ उन पर नजर रखने का आदेश देता है और फिलहाल कोई कदम न उठाने के लिए कहता है जब तक कि वह आदेश न दे। एक और व्यक्ति, शायद पहले वाले का सहयोगी, को बॉस से डांट पड़ती है। बाद में वह बताता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि आलियार जानता है कि सनवाल उनके लिए काम करता है। यदि वे लड़की और सनवाल के बीच कोई कांड बनाने की कोशिश करते हैं तो आलियार को शक हो सकता है कि यह सब उनकी चाल है। बॉस सहमत होता है और बताता है कि उसने योजना बदल दी है, लक्ष्य वही रहेगा लेकिन तरीका दूसरा होगा। इसका मतलब है कि सनवाल अब लड़की को अगवा नहीं करेगा। बॉस कहता है कि मूसा के पास अभी भी इस खेल को पलटने के लिए बहुत सारे पत्ते हैं। वह कहता है, मैं उस लड़की को आलियार के दिल से फाड़ निकालूंगा और मैं उसे ऐसा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वह आदमी पूछता है कि क्या वह इतनी आसानी से एक जीती हुई बाजी फेंक देगा। बॉस गुस्से में कहता है, वह मेरी है और अब यह मेरी पसंद है कि मैं उसे बनाऊं या तोड़ दूं। वह कहता है कि शायद सेठ दाऊद अपना दावा छोड़ दे, लेकिन मूसा कभी अपनी चीज नहीं छोड़ता। फिर दृश्य बदल जाता है। एक व्यक्ति, जो शायद आलियार का पिता या कोई अन्य केंद्रीय पात्र है, अपनी मरी हुई मां के बारे में बात कर रहा है और अपने पिता को कसम खाने के लिए कह रहा है कि जो महिला उस रात मरी वह उसकी असली मां नहीं थी बल्कि कोई और थी। वह पिता से यह भी कसम खाने के लिए कहता है कि उन्होंने पहली ही रात उसे, बेटे को, आलियार के पिता के हाथों जुए में नहीं हारा था। बेटा अपने पिता से नाराज है, कहता है कि काश उनमें सच बताने की हिम्मत होती। पिता पश्चाताप करता है और कहता है कि उन्होंने भाग्य के खिलाफ जीतने की पूरी कोशिश की लेकिन असफल रहे। वह मानता है कि जुआ हमेशा से ही उनकी बर्बादी रहा है। अगले यह एक जबरदस्त सिरदर्द है। ऐसा लगता है कि यह लड़का, आलियार, पूरी योजना को बिगाड़ने वाला है। शायद इसीलिए सनवाल भी अपना काम नहीं कर पाया है। एक आदमी, शायद सनवाल का सहयोगी, अपने बॉस को बताता है कि सनवाल सही मौके की तलाश में है। वह एक बार असलम के दरवाजे तक गया लेकिन फिर वापस आ गया। वह चिंतित है कि कहीं आलियार को उनके इरादों का पता न चल जाए। बॉस यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आलियार को पता कैसे चलेगा। वह उन्हें सिर्फ उन पर नजर रखने का आदेश देता है और फिलहाल कोई कदम न उठाने के लिए कहता है जब तक कि वह आदेश न दे। एक और व्यक्ति, शायद पहले वाले का सहयोगी, को बॉस से डांट पड़ती है। बाद में वह बताता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि आलियार जानता है कि सनवाल उनके लिए काम करता है। यदि वे लड़की और सनवाल के बीच कोई कांड बनाने की कोशिश करते हैं तो आलियार को शक हो सकता है कि यह सब उनकी चाल है। बॉस सहमत होता है और बताता है कि उसने योजना बदल दी है, लक्ष्य वही रहेगा लेकिन तरीका दूसरा होगा। इसका मतलब है कि सनवाल अब लड़की को अगवा नहीं करेगा। बॉस कहता है कि मूसा के पास अभी भी इस खेल को पलटने के लिए बहुत सारे पत्ते हैं। वह कहता है, मैं उस लड़की को आलियार के दिल से फाड़ निकालूंगा और मैं उसे ऐसा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वह आदमी पूछता है कि क्या वह इतनी आसानी से एक जीती हुई बाजी फेंक देगा। बॉस गुस्से में कहता है, वह मेरी है और अब यह मेरी पसंद है कि मैं उसे बनाऊं या तोड़ दूं। वह कहता है कि शायद सेठ दाऊद अपना दावा छोड़ दे, लेकिन मूसा कभी अपनी चीज नहीं छोड़ता। फिर दृश्य बदल जाता है। एक व्यक्ति, जो शायद आलियार का पिता या कोई अन्य केंद्रीय पात्र है, अपनी मरी हुई मां के बारे में बात कर रहा है और अपने पिता को कसम खाने के लिए कह रहा है कि जो महिला उस रात मरी वह उसकी असली मां नहीं थी बल्कि कोई और थी।
वह पिता से यह भी कसम खाने के लिए कहता है कि उन्होंने पहली ही रात उसे, बेटे को, आलियार के पिता के हाथों जुए में नहीं हारा था। बेटा अपने पिता से नाराज है, कहता है कि काश उनमें सच बताने की हिम्मत होती। पिता पश्चाताप करता है और कहता है कि उन्होंने भाग्य के खिलाफ जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वह मानता है कि जुआ हमेशा से ही उनकी बर्बादी रहा है। अगले यह एक जबरदस्त सिरदर्द है। ऐसा लगता है कि यह लड़का, आलियार, पूरी योजना को बिगाड़ने वाला है। शायद इसीलिए सनवाल भी अपना काम नहीं कर पाया है। एक आदमी, शायद सनवाल का सहयोगी, अपने बॉस को बताता है कि सनवाल सही मौके की तलाश में है। वह एक बार असलम के दरवाजे तक गया, लेकिन फिर वापस आ गया। वह चिंतित है कि कहीं आलियार को उनके इरादों का पता न चल जाए। बॉस यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आलियार को पता कैसे चलेगा। वह उन्हें सिर्फ उन पर नजर रखने का आदेश देता है और फिलहाल कोई कदम न उठाने के लिए कहता है, जब तक कि वह आदेश न दे। एक और व्यक्ति, शायद पहले वाले का सहयोगी, को बॉस से डांट पड़ती है। बाद में वह बताता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि आलियार जानता है कि सनवाल उनके लिए काम करता है। यदि वे लड़की और सनवाल के बीच कोई कांड बनाने की कोशिश करते हैं तो आलियार को शक हो सकता है कि यह सब उनकी चाल है। बॉस सहमत होता है और बताता है कि उसने योजना बदल दी है, लक्ष्य वही रहेगा, लेकिन तरीका दूसरा होगा। इसका मतलब है कि सनवाल अब लड़की को अगवा नहीं करेगा। बॉस कहता है कि मूसा के पास अभी भी इस खेल को पलटने के लिए बहुत सारे पत्ते हैं। वह कहता है, मैं उस लड़की को आलियार के दिल से फाड़ निकालूंगा और मैं उसे ऐसा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वह आदमी पूछता है कि क्या वह इतनी आसानी से एक जीती हुई बाजी फेंक देगा। बॉस गुस्से में कहता है, वह मेरी है और अब यह मेरी पसंद है कि मैं उसे बनाऊं या तोड़ दूं। वह कहता है कि शायद सेठ दाऊद अपना दावा छोड़ दे, लेकिन मूसा कभी अपनी चीज नहीं छोड़ता। फिर दृश्य बदल जाता है। एक व्यक्ति, जो शायद आलियार का पिता या कोई अन्य केंद्रीय पात्र है, अपनी मरी हुई मां के बारे में बात कर रहा है और अपने पिता को कसम खाने के लिए कह रहा है कि जो महिला उस रात मरी वह उसकी असली मां नहीं थी, बल्कि कोई और थी। वह पिता से यह भी कसम खाने के लिए कहता है कि उन्होंने पहली ही रात उसे, बेटे को, आलियार के पिता के हाथों जुए में नहीं हारा था। बेटा अपने पिता से नाराज है, कहता है कि काश उनमें सच बताने की हिम्मत होती। पिता पश्चाताप करता है और कहता है कि उन्होंने भाग्य के खिलाफ जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वह मानता है कि जुआ हमेशा से ही उनकी बर्बादी रहा है। अगले यह एक जबरदस्त सिरदर्द है। ऐसा लगता है कि यह लड़का, आलियार, पूरी योजना को बिगाड़ने वाला है। शायद इसीलिए सनवाल भी अपना काम नहीं कर पाया है। एक आदमी, शायद सनवाल का सहयोगी, अपने बॉस को बताता है कि सनवाल सही मौके की तलाश में है। वह एक बार असलम के दरवाजे तक गया, लेकिन फिर वापस आ गया। वह चिंतित है कि कहीं आलियार को उनके इरादों का पता न चल जाए। बॉस यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आलियार को पता कैसे चलेगा। वह उन्हें सिर्फ उन पर नजर रखने का आदेश देता है और फिलहाल कोई कदम न उठाने के लिए कहता है, जब तक कि वह आदेश न दे। एक और व्यक्ति, शायद पहले वाले का सहयोगी, को बॉस से डांट पड़ती है। बाद में वह बताता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि आलियार जानता है कि सनवाल उनके लिए काम करता है। यदि वे लड़की और सनवाल के बीच कोई कांड बनाने की कोशिश करते हैं तो आलियार को शक हो सकता है कि यह सब उनकी चाल है।
बॉस सहमत होता है और बताता है कि उसने योजना बदल दी है, लक्ष्य वही रहेगा लेकिन तरीका दूसरा होगा। इसका मतलब है कि सनवाल अब लड़की को अगवा नहीं करेगा। बॉस कहता है कि मूसा के पास अभी भी इस खेल को पलटने के लिए बहुत सारे पत्ते हैं। वह कहता है, मैं उस लड़की को आलियार के दिल से फाड़ निकालूंगा और मैं उसे ऐसा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वह आदमी पूछता है कि क्या वह इतनी आसानी से एक जीती हुई बाजी फेंक देगा। बॉस गुस्से में कहता है, वह मेरी है और अब यह मेरी पसंद है कि मैं उसे बनाऊं या तोड़ दूं। वह कहता है कि शायद सेठ दाऊद अपना दावा छोड़ दे, लेकिन मूसा कभी अपनी चीज नहीं छोड़ता। फिर दृश्य बदल जाता है। एक व्यक्ति जो शायद आलियार का पिता या कोई अन्य केंद्रीय पात्र है, अपनी मरी हुई मां के बारे में बात कर रहा है और अपने पिता को कसम खाने के लिए कह रहा है कि जो महिला उस रात मरी वह उसकी असली मां नहीं थी, बल्कि कोई और थी। वह पिता से यह भी कसम खाने के लिए कहता है कि उन्होंने पहली ही रात उसे, बेटे को, आलियार के पिता के हाथों जुए में नहीं हारा था। बेटा अपने पिता से नाराज है, कहता है कि काश उनमें सच बताने की हिम्मत होती। पिता पश्चाताप करता है और कहता है कि उन्होंने भाग्य के खिलाफ जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वह मानता है कि जुआ हमेशा से ही उनकी बर्बादी रहा है। अगले यह एक जबरदस्त सिरदर्द है। ऐसा लगता है कि यह लड़का, आलियार, पूरी योजना को बिगाड़ने वाला है। शायद इसीलिए सनवाल भी अपना काम नहीं कर पाया है। एक आदमी, शायद सनवाल का सहयोगी, अपने बॉस को बताता है कि सनवाल सही मौके की तलाश में है। वह एक बार असलम के दरवाजे तक गया, लेकिन फिर वापस आ गया। वह चिंतित है कि कहीं आलियार को उनके इरादों का पता न चल जाए। बॉस यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आलियार को पता कैसे चलेगा। वह उन्हें सिर्फ उन पर नजर रखने का आदेश देता है और फिलहाल कोई कदम न उठाने के लिए कहता है, जब तक कि वह आदेश न दे। एक और व्यक्ति, शायद पहले वाले का सहयोगी, को बॉस से डांट पड़ती है। बाद में वह बताता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि आलियार जानता है कि सनवाल उनके लिए काम करता है। यदि वे लड़की और सनवाल के बीच कोई कांड बनाने की कोशिश करते हैं तो आलियार को शक हो सकता है कि यह सब उनकी चाल है। बॉस सहमत होता है और बताता है कि उसने योजना बदल दी है, लक्ष्य वही रहेगा लेकिन तरीका दूसरा होगा। इसका मतलब है कि सनवाल अब लड़की को अगवा नहीं करेगा। बॉस कहता है कि मूसा के पास अभी भी इस खेल को पलटने के लिए बहुत सारे पत्ते हैं। वह कहता है, मैं उस लड़की को आलियार के दिल से फाड़ निकालूंगा और मैं उसे ऐसा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वह आदमी पूछता है कि क्या वह इतनी आसानी से एक जीती हुई बाजी फेंक देगा। बॉस गुस्से में कहता है, वह मेरी है और अब यह मेरी पसंद है कि मैं उसे बनाऊं या तोड़ दूं। वह कहता है कि शायद सेठ दाऊद अपना दावा छोड़ दे, लेकिन मूसा कभी अपनी चीज नहीं छोड़ता। फिर दृश्य बदल जाता है। एक व्यक्ति, जो शायद आलियार का पिता या कोई अन्य केंद्रीय पात्र है, अपनी मरी हुई मां के बारे में बात कर रहा है और अपने पिता को कसम खाने के लिए कह रहा है कि जो महिला उस रात मरी वह उसकी असली मां नहीं थी, बल्कि कोई और थी। वह पिता से यह भी कसम खाने के लिए कहता है कि उन्होंने पहली ही रात उसे, बेटे को, आलियार के पिता के हाथों जुए में नहीं हारा था। बेटा अपने पिता से नाराज है, कहता है कि काश उनमें सच बताने की हिम्मत होती। पिता पश्चाताप करता है और कहता है कि उन्होंने भाग्य के खिलाफ जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वह मानता है कि जुआ हमेशा से ही उनकी बर्बादी रहा है। अगले यह एक जबरदस्त सिरदर्द है। ऐसा लगता है कि यह लड़का, आलियार,
पूरी योजना को बिगाड़ने वाला है। शायद इसीलिए सनवाल भी अपना काम नहीं कर पाया है। एक आदमी, शायद सनवाल का सहयोगी, अपने बॉस को बताता है कि सनवाल सही मौके की तलाश में है। वह एक बार असलम के दरवाजे तक गया, लेकिन फिर वापस आ गया। वह चिंतित है कि कहीं आलियार को उनके इरादों का पता न चल जाए। बॉस यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आलियार को पता कैसे चलेगा। वह उन्हें सिर्फ उन पर नजर रखने का आदेश देता है और फिलहाल कोई कदम न उठाने के लिए कहता है जब तक कि वह आदेश न दे। एक और व्यक्ति, शायद पहले वाले का सहयोगी, को बॉस से डांट पड़ती है। बाद में वह बताता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि आलियार जानता है कि सनवाल उनके लिए काम करता है। यदि वे लड़की और सनवाल के बीच कोई कांड बनाने की कोशिश करते हैं तो आलियार को शक हो सकता है कि यह सब उनकी चाल है। बॉस सहमत होता है और बताता है कि उसने योजना बदल दी है, लक्ष्य वही रहेगा लेकिन तरीका दूसरा होगा। इसका मतलब है कि सनवाल अब लड़की को अगवा नहीं करेगा। बॉस कहता है कि मूसा के पास अभी भी इस खेल को पलटने के लिए बहुत सारे पत्ते हैं। वह कहता है, मैं उस लड़की को आलियार के दिल से फाड़ निकालूंगा और मैं उसे ऐसा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वह आदमी पूछता है कि क्या वह इतनी आसानी से एक जीती हुई बाजी जीत लेगा। बॉस गुस्से में कहता है, वह मेरी है और अब यह मेरी पसंद है कि मैं उसे बनाऊं या तोड़ दूं। वह कहता है कि शायद सेठ दाऊद अपना दावा छोड़ दे, लेकिन मूसा कभी अपनी चीज नहीं छोड़ता। फिर दृश्य बदल जाता है। एक व्यक्ति, जो शायद आलियार का पिता या कोई अन्य केंद्रीय पात्र है, अपनी मरी हुई मां के बारे में बात कर रहा है और अपने पिता को कसम खाने के लिए कह रहा है कि जो महिला उस रात मरी वह उसकी असली मां नहीं थी बल्कि कोई और थी। वह पिता से यह भी कसम खाने के लिए कहता है कि उन्होंने पहली ही रात उसे, बेटे को, आलियार के पिता के हाथों जुए में नहीं हारा था। बेटा अपने पिता से नाराज है, कहता है कि काश उनमें सच बताने की हिम्मत होती। पिता पश्चाताप करता है और कहता है कि उन्होंने भाग्य के खिलाफ जीतने की पूरी कोशिश की लेकिन असफल रहे। वह मानता है कि जुआ हमेशा से ही उनकी बर्बादी रहा है। अगले यह एक जबरदस्त सिरदर्द है। ऐसा लगता है कि यह लड़का, आलियार, पूरी योजना को बिगाड़ने वाला है। शायद इसीलिए सनवाल भी अपना काम नहीं कर पाया है। एक आदमी, शायद सनवाल का सहयोगी, अपने बॉस को बताता है कि सनवाल सही मौके की तलाश में है। वह एक बार असलम के दरवाजे तक गया, लेकिन फिर वापस आ गया। वह चिंतित है कि कहीं आलियार को उनके इरादों का पता न चल जाए। बॉस यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आलियार को पता कैसे चलेगा। वह उन्हें सिर्फ उन पर नजर रखने का आदेश देता है और फिलहाल कोई कदम न उठाने के लिए कहता है जब तक कि वह आदेश न दे। एक और व्यक्ति, शायद पहले वाले का सहयोगी, को बॉस से डांट पड़ती है। बाद में वह बताता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि आलियार जानता है कि सनवाल उनके लिए काम करता है। यदि वे लड़की और सनवाल के बीच कोई कांड बनाने की कोशिश करते हैं तो आलियार को शक हो सकता है कि यह सब उनकी चाल है। बॉस सहमत होता है और बताता है कि उसने योजना बदल दी है, लक्ष्य वही रहेगा लेकिन तरीका दूसरा होगा। इसका मतलब है कि सनवाल अब लड़की को अगवा नहीं करेगा। बॉस कहता है कि मूसा के पास अभी भी इस खेल को पलटने के लिए बहुत सारे पत्ते हैं। वह कहता है, मैं उस लड़की को आलियार के दिल से फाड़ निकालूंगा और मैं उसे ऐसा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वह आदमी पूछता है कि क्या वह इतनी आसानी से एक जीती हुई बाजी फेंक देगा। बॉस गुस्से में कहता है, वह मेरी है
और अब यह मेरी पसंद है कि मैं उसे बनाऊं या तोड़ दूं। वह कहता है कि शायद सेठ दाऊद अपना दावा छोड़ दे, लेकिन मूसा कभी अपनी चीज नहीं छोड़ता। फिर दृश्य बदल जाता है। एक व्यक्ति जो शायद आलियार का पिता या कोई अन्य केंद्रीय पात्र है, अपनी मरी हुई मां के बारे में बात कर रहा है और अपने पिता को कसम खाने के लिए कह रहा है कि जो महिला उस रात मरी वह उसकी असली मां नहीं थी, बल्कि कोई और थी। वह पिता से यह भी कसम खाने के लिए कहता है कि उन्होंने पहली ही रात उसे, बेटे को, आलियार के पिता के हाथों जुए में नहीं हारा था। बेटा अपने पिता से नाराज है, कहता है कि काश उनमें सच बताने की हिम्मत होती। पिता पश्चाताप करता है और कहता है कि उन्होंने भाग्य के खिलाफ जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वह मानता है कि जुआ हमेशा से ही उनकी बर्बादी रहा है। अगले यह एक जबरदस्त सिरदर्द है। ऐसा लगता है कि यह लड़का, आलियार, पूरी योजना को बिगाड़ने वाला है। शायद इसीलिए सनवाल भी अपना काम नहीं कर पाया है। एक आदमी, शायद सनवाल का सहयोगी, अपने बॉस को बताता है कि सनवाल सही मौके की तलाश में है। वह एक बार असलम के दरवाजे तक गया, लेकिन फिर वापस आ गया। वह चिंतित है कि कहीं आलियार को उनके इरादों का पता न चल जाए। बॉस यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आलियार को पता कैसे चलेगा। वह उन्हें सिर्फ उन पर नजर रखने का आदेश देता है और फिलहाल कोई कदम न उठाने के लिए कहता है, जब तक कि वह आदेश न दे। एक और व्यक्ति, शायद पहले वाले का सहयोगी, को बॉस से डांट पड़ती है। बाद में वह बताता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि आलियार जानता है कि सनवाल उनके लिए काम करता है। यदि वे लड़की और सनवाल के बीच कोई कांड बनाने की कोशिश करते हैं तो आलियार को शक हो सकता है कि यह सब उनकी चाल है। बॉस सहमत होता है और बताता है कि उसने योजना बदल दी है, लक्ष्य वही रहेगा, लेकिन तरीका दूसरा होगा। इसका मतलब है कि सनवाल अब लड़की को अगवा नहीं करेगा। बॉस कहता है कि मूसा के पास अभी भी इस खेल को पलटने के लिए बहुत सारे पत्ते हैं। वह कहता है, मैं उस लड़की को आलियार के दिल से फाड़ निकालूंगा और मैं उसे ऐसा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वह आदमी पूछता है कि क्या वह इतनी आसानी से एक जीती हुई बाजी फेंक देगा। बॉस गुस्से में कहता है, वह मेरी है और अब यह मेरी पसंद है